और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस धान के कटोरे में सियासत भी काफी देखने को मिलती है। किसान सत्ता परिवर्तन भी कर सकता है और किसान ही सत्ताधीशों को घर पर बैठा सकता है। बहरहाल किसानों ने जो पंजीयन कराया है उसके बड़े दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जैसे ही धान खरीदी की शुरुआत हुई वैसे ही सियासत भी देखने को मिल रही है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। धान खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक होगी। पहले दिन 14,568 किसानों से 55,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी शुरू हुई है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसमें पैसा मिलेगा। वहीं किसानों के खातों में धान बेचने के 72 घंटे के अंदर राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। 2,739 धान खरीदी केंद्रों के जरिए धान खरीदी शुरू हो चुकी है। बता दें कि 27 लाख से अधिक किसानों ने इसमें पंजीयन कराया है। धान का कटोरा कहे जाने वाले कृषि प्रधान प्रदेश में 14 नवंबर से धान खरीदी का पर्व शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री किसान बालोद के भाटा गांव में धान खरीदी का शुभारंभ किया। सीएम साय ने घोषणा की कि किसानों को केंद्र पर ही 10,000 तक की राशि भी नगद में उपलब्ध होगी। किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ भाटा गांव बी में हम आए हैं। भाटा गांव बी नहीं, भाटा गांव में हम आए हैं और आज यहाँ धान खरीदी केंद्र में भी आए हैं। पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी प्रारंभ हो रहा है और सरकार अच्छे से अच्छे व्यवस्था किसानों को देना चाहती है। किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक, 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा। बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे जितने भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो संग्रहण केंद्र बने हैं वो सभी जगह प्रारंभ हो रहा है और किसानों को इससे निश्चित ही आज से उनका एक अलग उत्सव शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है और आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज से धान खरीदी का शुभारंभ कर रहे हैं और किसानों के धान खरीदने का सिलसिला आज से प्रारंभ होगा। तो मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इधर धान खरीदी पर्व का त्योहार हो और इस पर विपक्ष चुप रहे, ऐसा हो सकता है क्या? धान और किसान शुरू से ही सियासत का केंद्र बिंदु माने जाते हैं। धान खरीदी की शुरुआत पर दीपक बैज ने कहा कि किसानों को 15 दिनों का नुकसान हुआ है। ये खरीदी 1 नवंबर से शुरू होनी थी। किसानों के नाम पर सरकार सिर्फ सियासत करती है। धान खरीदी आज शुरुआत हो चुकी है पूरे प्रदेश में, लेकिन हम लोग लगातार मांग करते रहे कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए। हमारी सरकार में भी हम लोगों ने 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की थी। तो ये जानबूझकर 15 दिन लेट कर धान खरीदी किया जा रहा है। कहीं ऐसी सोसाइटियों में अभी भी व्यवस्थित नहीं है, न कर्मचारी है न ही कोई व्यवस्थित है। वहाँ पे किसान 15 दिन से धान को लेकर खेतों में रखवाली कर रहे थे, इसलिए न सरकार का धान खरीदी के लिए पैसा भी नहीं है। तो इस तरह से किसान का धान खरीदी में नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है, बल्कि इससे किसानों को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। फिलहाल धान के कटोरे में सत्ता की चाबी किसानों से ही होकर जाती है। 2018 का चुनाव परिणाम इसका बड़ा उदाहरण है। लेकिन धान को लेकर शुरू हुई सियासत प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े करती है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप और श्रेय लेने की होड़ शामिल है। बहरहाल किसानों के हितैषी होने का दावा सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन सियासत करने में भी ये सियासतदान पीछे नहीं रहते। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।